नमस्कार। आज फिर हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक पत्र लेखन लेकर आए हैं। तो इसका शीर्षक है शिकायती अथवा सुझाव पत्र। तो ये पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है और प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है ये देखते हैं। पहले तो पत्र में दो बातें बस ध्यान रखनी होती हैं। एक तो ये कि पत्र लिखना किसको है और पत्र का विषय क्या है। तो देखो, इसमें पत्र का विषय क्या है? सड़कों की दुर्दशा। और लिखना किसको है? नगर निगम के मेयर को। ठीक, बस फिर हम शुरू करते हैं। हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद लिख देंगे नगर निगम के मेयर को पत्र। अगर इतना ना लिखना आए तो आप लिख देना पत्र लेखन, वो भी ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लिख देंगे सेवा में। सेवा में के ठीक सामने लिख देंगे दिनांक। तो दिनांक 12/8/2002 एक्स का अर्थ यहाँ पर है कि हमने वर्ष छिपा दिया। ठीक, जब भी हम परीक्षा में दिनांक नाम पता लिखते हैं तो छिपा देते हैं, और जब वास्तव में किसी को लिखते हैं तब हम सब सही से ही लिखते हैं। उसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो दिनांक सेवा में कि ठीक नीचे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, लिखते हैं मेयर महोदय नगर निगम अम्बेडकर नगर आगरा। उसके फिर नीचे, अब ये मैंने नगर निगम अम्बेडकर नगर आगरा क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें पहले से उल्लेख है आगरा। तो अगर स्थान का नाम उल्लेख रहे तो हम वैसा लिखेंगे, अगर ना रहे तो हम अपने मन से काल्पनिक काखागा लिख सकते हैं, सबसे अच्छा रहता है। ठीक, फिर उसके बाद लिख देते हैं विषय। विषय में लिख देंगे अम्बेडकर नगर आगरा की सड़कों की दुर्दशा के संबंध में पत्र। तो शीर्षक भी कोशिश करेंगे जितना छोटा और आकर्षक रहे उतना अच्छा रहता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हम लिख देंगे महोदय, कॉमा लगा देंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद फिर लिखना शुरू करेंगे। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम काखागा है, मैं आगरा का निवासी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने पिताजी को दुकान पर खाना देने जाता हूँ, लेकिन बड़े खेद के साथ सूचित कर रहा हूँ कि अम्बेडकर नगर की सड़कों पर बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। गड्ढों में गंदा पानी भरे रहने के कारण कई बीमारियां होने की संभावना बढ़ गई है। आम जनता की जान माल को खतरा बना रहता है, जो एक चिंता का विषय है। ठीक, फिर उसके बाद नई लाइन से लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सड़कों की दशा शीघ्र सुधराने की कृपा करें। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सड़कों की दशा का शीघ्र उपाय करने की कृपा करें, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे, लिख देंगे धन्यवाद, फिर एक लाइन, फिर लिख देंगे नगरवासी। नगरवासी में हम लिख देंगे काखागा। अब जब पूरा पत्र लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये पूरा लिखने के बाद ये, अब आपके मन में आएगा कि हम पत्र लिखते समय लाइन छोड़ें या ना छोड़ें। तो लाइन छोड़ना कोई अनिवार्य नहीं है। जिनकी राइटिंग अच्छी आती है वो तो लाइन ना छोड़ें, और छोड़ भी दें कोई दिक्कत नहीं है। लाइन छोड़ने का उद्देश्य मेरा ये रहता है कि इससे क्या सारी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती हैं। खासकर उनके लिए लाइन छोड़ना उचित रहता है जिनकी राइटिंग कम अच्छी होती है, और कोई ऐसा अनिवार्य नहीं होता कि लाइन आप अवश्य छोड़ें। ठीक है, तो पूरा पत्र लिखने के बाद कैसा दिखाई देगा ये और हम देखते हैं। जब पूरा पत्र लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये उत्तर, सेवा में, विषय, महोदय, धन्यवाद और ये। ठीक, इस तरह से अगर आप साफ सुथरा पत्र लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब पत्र लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो ध्यान रखना कि जब पत्र लिखेंगे तो हम इसके अंतर्गत जो शब्द लिखेंगे वो सही और शुद्ध लिखेंगे। किसी प्रकार की काट छाँट बिल्कुल ना लिखें। आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना जो आप आसानी से लिख सकते हो। जिन शब्दों को लिखने में आपको मुश्किल या कठिनाई आती है उनको बिल्कुल ना लिखें। तो इससे क्या होगा, आपके अंक नहीं कटेंगे जो अशुद्धियों में कट जाते हैं, और आपको लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी पत्र को देखकर हम कई बार अभ्यास कर लेंगे। मान लो 1 से 2 बार देख कर लिख लेंगे, फिर उसके बाद तीसरी बार हम बगैर देख के लिखेंगे और उसका मिलान कर लेंगे। जो जो कमी पूरी रह जाएगी उसमें हम सुधार कर लेंगे। ऐसे ही आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन 1 घंटे पत्र पर अभ्यास कर लेंगे या आधे घंटे, तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे ढंग से
पत्र लिखना सीख जाओगे। ठीक, अगर कोई ऐसा विषय है पत्र से संबंधित जिसमें आपको कठिनाई या मुश्किल आ रही तो आप हमें कमेंट लिखकर भेज दें। और आप ये भी बताइए कि आपको पत्र लिखते समय कौन कौन सी कठिनाई आई और सबसे आसान पत्र कौन सा लिखने में लगता है, औपचारिक या अनौपचारिक। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।